हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। शाम के बज गए हैं 4:30 और मैं अपने शाम का काम मेरा शुरू हो गया है। यहाँ पे बिस्तर आंसू यहाँ पे बैठ के अपना प्रोजेक्ट कर रहा था, तो वो चला गया था खेलने, तो मैंने कहा कि बिस्तर को अब ठीक कर देती हूँ। और फिर किचन में आ गई थी मैं, क्योंकि दोपहर के बाद ना इस वाले रूम में और किचन में आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है ना इधर में कि क्या ही बोलें। हम सारे सामने वाले रूम में ही रहते हैं, इस वाले रूम में हम आते ही नहीं हैं दोपहर के बाद में। और जब शाम होती है तब हम इस रूम में आते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि किचन और रूम दोनों में धूप रहती है, इसकी वजह से तो हमने जब खाना खाया था तो वो बर्तन मैंने साफ़ नहीं किए थे, तो अभी मैं बर्तन साफ़ कर ले रही थी यहाँ पे। और मैंने एक तरफ चाय भी चढ़ा दिया है। और यहाँ पे मैं एक्चुअली क्या है ना, किचन में मुझे साफ़ सुथरा होना चाहिए। मेरे मेरे जितने भी काम है ना, मैं देर से करूँगी पर मैं सारे काम अपने एकदम फिट करती हूँ। मुझे पसंद नहीं है गंदगी, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पे मैं जितनी बार मैं जितनी बार बर्तन धोती हूँ उतनी बार मैं सिंक और अपने नल पे एक बार ज़रूर स्कॉच ब्राइट मार देती हूँ। और यहाँ पे मैं बर्तनों को लगा दे रही थी। बर्तन लगाने के बाद में क्या होता है ना, किचन ना खाली खाली सा लगता है, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ साफ़ सुथरा सा लग रहा है। और यहाँ पर चाय हो रही थी, तो और मैं इधर किचन साफ़ कर ले रही थी अच्छे से। मैं आई इस रूम में तो देख रही हूँ यहाँ भी रूम बिखरा हुआ था। तो ये सारे कपड़े मैं यहीं पे बालकनी में ही डाल दी थी, क्योंकि छत पे अभी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती फ्रेंड्स। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि यहीं पे सारे कपड़े सूख जाते हैं, छत पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं सारे कपड़ों को उतार ले रही थी और सूख भी गए थे सारे कपड़े। तो हो गई थी शाम, तो मैंने कहा कि कपड़ों को उतार के और तह लगा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े चेयर पे रखे रहते हैं ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। कोई आए जाए तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। मतलब मुझे ना पता नहीं क्यों, मेरा रूम, मेरा घर, मेरा किचन अगर गंदा रहेगा ना, मुझे बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और कोई आ जाए तो मुझे और भी शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। तो मैं इसीलिए अपने काम को बहुत महत्व देती हूँ। और यहाँ पे मैं सारे गाछ में पानी डाल दे रही थी। यहाँ पे पुदीने का पेड़ है और मनी प्लांट है, और यहाँ पर कड़ी पत्ता है और तुलसी का पत्ता है। मतलब तुलसी का पौधा मैंने लगाया है, उससे मैं पूजा नहीं करती हूँ, वो अपने से हो गया था तुलसी का पत्ता पेड़। तो मैंने कहा कि ठीक है, कभी कान्हा जी को भोग वोग लगाने के लिए यहीं से ले लेते हैं। और यहाँ पर महक कर रही थी कान्हा जी की पूजा। आजकल महक कान्हा जी की पूजा कर रही है, क्योंकि अभी उसके ट्यूशन नहीं चल रहे हैं 2-3 दिन से, तो वो घर में रह रही है। और यहाँ पे मेरी आँखों में पता नहीं क्या हो गया है फ्रेंड, स्वेलिंग आ गई है। ये एक बार और मेरी आँख में हुआ था, ऐसे ही फिर हो गया है। और पता नहीं, आँख ना ऐसे लग रहा है जैसे मतलब जल रही है। तो यहाँ पे मेरी चाय, जब तक मैंने सारे कपड़ों को उधर उतारा था डोरी से, तब तक यहाँ मेरी चाय भी हो गई थी। तो मैंने कहा कि चाय पीते पीते कपड़े भी तय कर लेंगे। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, पर आज पता नहीं क्यों मेरा मन कर दिया चाय पीने का। और यहाँ दूध भी मैं चढ़ा दी थी। और यहाँ हम सारे लोग बैठ के, ये भी आंसू भी खेल के आ गया था, और हम लोग बैठे थे और हम देख रहे थे कपिल शर्मा का शो। हमारे यहाँ कपिल शर्मा का शो चलेगा, नहीं तो भारती का व्लॉग चलता है। हम लोग यही देखते हैं, अपने घर में बैठते हैं तो खाली टाइम में। और यहाँ हम सारे चाय पी रहे थे, तो चाय बहुत गर्म थी, तो मैं इतनी गर्म चाय पीती नहीं हूँ। तो मैंने फिर से चाय रख दी और सारे कपड़ों को मैं लगाने जा रही थी, क्योंकि कपड़ों को तह लगा के रख देंगे और अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर देंगे तो ठीक रहता है। तो मुझे क्या करती हूँ ना, मैं सारे कपड़ों को तह लगा लेती हूँ, और जिसका जो होता है मैं उसको उसकी जगह पे रख देती हूँ। तो मुझे सुबह ना देना नहीं पड़ता। नहीं तो पहले क्या था ना, मैं कहीं रख देती थी तो मुझे खोज खोज के देना पड़ता था कि मेरी सैंडो बनियाइन कहाँ है, मेरे अंडरवियर कहाँ है, मेरी हैंकी कहाँ है। ये सब खोजने का कोई झंझट नहीं है। मैं एक जगह सब अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ, तो ये सब जिसको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो अपनी अपनी जगह से ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं सॉक्स को क्या करती हूँ ना, मैं सॉक्स को एक साथ बांध देती हूँ एक दूसरे में, तो वो भी खोता नहीं है, मिल जाता है। तो इसलिए मैं सारे चीज़ों को मैं ऐसे ही अरेंज करके रखती हूँ, क्योंकि सुबह फिर मुझे काम रहता है। तो अभी तो आंसू के स्कूल बंद हैं, तो ऐसा
अभी चल जा रहा है, लेकिन कल से फिर आंसू के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर मुझे उसके लिए टिफ़िन बनाना होगा। वो स्कूल जाएगा तो फिर उसके लिए भी टिफ़िन अरेंज करके उसको देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ। मैं इधर उधर बिल्कुल भी नहीं रखती कि बाद में मुझे खोज खोज के देना पड़े। फिर क्या होता है ना, सब अपने अपने हाथ से ही ले लेते हैं जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो बस यही सब हो रहा था। और यहाँ पे हो गए कपड़े तय सारे, और हैंकी भी मैं अलग ही रख देती हूँ। और यहाँ पे सारे कपड़े तय हो गए और अब बनाना है शाम का खाना। और मैं इन लोगों से बोल रही थी कि अब हो गया टीवी देखना, अब तुम लोग चलो पढ़ने बैठ जाओ। तो यहाँ पे मेरे पीछे मेरे कान्हा जी भी बैठे हुए हैं। और मैं चाय, और आज की चाय भी बहुत अच्छी बनी थी, एकदम गजब की चाय बनी थी। तो आंसू भी बोला कि मम्मी चाय बहुत बढ़िया बनी है आज की। तो यहाँ पे महक भी बोल रही थी मम्मी आज की चाय अच्छी लग रही है। तो मैंने कहा हाँ आज बन गई अच्छी। वैसे रोज़ अच्छी ही बनाने की कोशिश रहती है, पर आज कुछ ज़्यादा ही अच्छी बन गई है। तो यहाँ पे मैं चाय नहीं पीती फ्रेंड्स, मुझे चाय पीने की कोई शौक़ नहीं है। मैं क्या करती हूँ ना कि आज पता नहीं मन ही कर दिया चाय पीने का, नहीं तो मैं इस टाइम में कुछ 2 बिस्किट खा लेती हूँ और पानी पी लेती हूँ, बस मेरा हो जाता है। मुझे चाय वाय का इतना शौक़ नहीं है। पर मेरा वेट पता नहीं क्यों फ्रेंड्स बढ़ते ही जा रहा है। पता नहीं क्या थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो गई है ना क्या। मैं कितना भी अपने वेट को कम करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मैंने चाय भी पीना छोड़ दिया है। मैं खाना भी बहुत लिमिटेड खाती हूँ। मैं सलाद खा लेती हूँ ज़्यादा, और मैं पानी तो बहुत पी रही हूँ आजकल। तो मैं पुदीने का पानी पी रही हूँ, पुदीना नींबू डाल के और अदरक डाल के मैं उसको रख दे रही हूँ सोख करके, और मैं बाद में छान के उसको पीती हूँ। सारा दिन मैं वही पानी पीती रहती हूँ। और फ्रेंड्स अच्छा भी बहुत लगता है, टेस्ट उसका बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब ग्रीन टी जो लोग पीते हैं ना, ग्रीन टी की जगह पर अगर वो भी पियेंगे ना तो वो भी आपको फ़ायदा करेगा। तो आप उसको उबाल के, ग्रीन टी की जगह आप उसको उबाल के भी पी सकते हैं। आप उसमें पानी गरम कर लीजिए और उसमें डाल दीजिए पुदीना का पत्ता डाल दीजिए, और उसमें अदरक डाल दीजिए, और थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए, मतलब 2-3 बूंद नींबू का रस डाल दीजिए। और उसमें चीनी और चाय पत्ती डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसको छान के पीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ देखिए मैंने सारे कपड़ों को अरेंज कर दिया अपनी अपनी जगह। यहाँ पे मैं सैंडो बनियान रख देती हूँ और हैंकी इधर रख देती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स मूंग की दाल। और ये हरी मूंग है, इसका तड़का बनाते हैं। तो आज मैं इसी को बना रही हूँ, क्योंकि आंसू को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। उसको मूंग दाल का तड़का, उसको मटर की सब्ज़ी, ये सब उसको पसंद है। तो मैंने यहाँ पे आज उसकी पसंद की ही चीज़ें बनाई हैं। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल चढ़ा दिया था, और मैंने आटा भी गूँध के रख दिया था। आटा मैं गूँध रही थी, आटा गूँध के रख दूँगी। और जब रोटी, आज मेरा मूड था कि मैं रोटी बना के साथ साथ रख देती हूँ, क्योंकि ये आएंगे तो ये इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना फ्रेंड्स, फिर तुरंत खाना खाने का मन नहीं करता। तो मैंने इनको कहा, पूछ लिया मैंने पहले ही कि रोटी बना के रख दूँ क्या। तो ये बोले हाँ हाँ रख दो। तो यहाँ पे मैं सबको छील ली थी, लहसुन को और प्याज को छील लिया था मैंने, और इसको मैं धो ले रही हूँ। धो करके मैं कोई भी चीज़ ना यूज़ करती हूँ, मैं इसको धोकर ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मिर्ची काट रही है। हम बहुत तीखा नहीं खाते हैं, नॉर्मल रहता है हमारा। तो क्योंकि आंसू को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, और महक तीखा खाती है तो उसको भी पता नहीं क्यों पेट में जलन होने लगती है, तो वो भी तीखा कम खाती है। और यहाँ मैं रोटियों को बना ले रही थी। ये अभी ऑफिस से आए हुए नहीं थे, और महक आंसू पढ़ाई कर रहे थे। तो मैं पहली रोटी थी ना, तो मैं उसको कलछी से ही फुला रही थी। उसके बाद में मैं हाथ से फुला लूँगी रोटियों को। और देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली सी रोटियाँ बनती हैं हाथ से। तो यहाँ पे मुझे पहले ऐसे रोटियां बनाने नहीं आती थी। मैं पहले ना चिमटे से रोटियों को फुलाती थी गैस पे। अब मैं हाथ से फुला लेती हूँ। तो रोटियां बन गई थी, और अब मैं सब्ज़ी को छौंक दूँगी, मतलब तड़का लगा दूँगी अपनी मूंग दाल में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सब कुछ कट करके रख लिया था, और अब इसमें डाल देंगे तेल। मैं बहुत कम तेल का यूज़ करती हूँ। पहले तो मैं तेल बहुत खाती थी, जब मैं अपने मायके से आई थी नए नए में, तो मैं बहुत तेल यूज़ करती थी। और मेरे ससुर है ना, मेरे पापा, वो बोलते रहते थे कितना तेल खाती हो, कितना तेल खाती हो। लेकिन अब फ्रेंड धीरे धीरे सब
ठीक हो गया, क्योंकि हम जब नई जगह आते हैं तो हमें थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि वहाँ की चीज़ें और हमारे यहाँ की चीज़ों में थोड़ा अंतर होता है। तो इसलिए तो यहाँ पे मैंने अब सीख लिया है, यहाँ के लोग अब जैसा खाना खाते हैं अब मैं वैसा ही बनाने लगी हूँ। और अब मैं वहाँ जाती हूँ ना अपने यहाँ, तो फिर मुझे वहाँ डर लगता है कि बनाऊँगी पता नहीं किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हाल चाल अभी चलता है ऐसा। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तनों को धो ले रही थी। और फ्रेंड्स इतने बर्तन निकल जाते हैं ना, हम इतने ही लोग हैं, पता नहीं कहाँ से इतने सारे बर्तन निकल आते हैं। मैं 2 बार बर्तन धो चुकी हूँ और अब तीसरी बार जब हम खाना खाएंगे तब बर्तन निकलेगा। और सुबह से मैं 4-5 बार बर्तन धो लेती हूँ। और इतना बर्तन अगर हम काम वाली को भी रखेंगे ना तो फिर वो क्या इतनी बार बर्तन धोएगी क्या? वो तो 2 बार ही आएगी और अपने टाइम पे धो के चली जाएगी। और मुझे पसंद नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ जूठा या कपड़ों को भी मैं कभी नहीं रखती हूँ कि कपड़े में भिगो के रख दूँ बाद में धो लूँगी। मेरा तबीयत ख़राब हो चाहे कैसा भी, मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। मैं कपड़ों को भिगा के नहीं रखती, मैं बर्तनों को छोड़ के नहीं रखती। बस दोपहर में फ्रेंड्स इस रूम में आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना गर्मी की वजह से, इसलिए मैं दोपहर में बर्तनों को रख देती हूँ। और कभी कभी तो मैं धो भी लेती हूँ हाथों हाथ, मतलब इधर खाना बन रहा है और इधर मैं बर्तनों को धोती रहती हूँ तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं। अब देखिए मैंने आज दाल चावल बनाया था, पर बर्तन दाल चावल सब्जी बनी थी और टमाटर की चटनी बनी थी और मैंने सारे बर्तनों को धो लिया था। बस 2-3 थाली थी धोने के लिए शाम को, तो इसलिए मैंने छोड़ भी दिया था, नहीं तो मैं नीचे बैठ के धो लेती हूँ फ़ैन को ऑन करके। और यहाँ पे सारे बर्तनों को फिर से मैं धो ले रही हूँ। मैंने मांज के रख दिया था और वहाँ मैं सब्जी को छौंकने लगी थी। और क्योंकि इनके भी आने का टाइम हो रहा है और आंसू भी कह रहा था मम्मी भूख लगी है, तो मैंने कहा ठीक है सब कुछ हो ही गया है, बस सब्जी थोड़ी सी हो जाए फिर मैं तुमको खाना दे रही हूँ। और गर्मी तो इस बार इतनी पड़ गई है ना फ्रेंड्स कि क्या ही बोलें। सब जगह गर्मी है, यूपी बोलो, बिहार बोलो, बंगाल बोलो, कहीं भी, दिल्ली में, मुंबई में, हर जगह गर्मी है, हर जगह। और अब मैं अपने गैस को साफ़ कर ले रही थी। यहाँ पे खाना वाना सब कुछ बन गया था तो मैंने खाने को साइड कर दिया था और मैं यहाँ गैस साफ़ कर ले रही थी। और मैं टाइल्स को भी हाथों हाथ साफ़ कर लेती हूँ फ्रेंड्स, रोज़ इतनी जगह तो मैं रोज़ ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि छींटा वीटा पड़ता है ना सब्जी वब्जी छौंकने से, इसके लिए। तो यहाँ पे गैस भी साफ़ हो गया था, गैस को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। और जो थोड़े से बर्तन बचे हुए थे वो भी मैं धो ले रही थी। ये इसमें चावल पड़ा रह गया था दोपहर का, तो मैंने कहा थोड़ा सा ही तो चावल है, लाओ इसको भी हटा के धो लेती हूँ। तो हो गया फ्रेंड्स मेरा काम ख़त्म इधर का। और अब ये आ गए थे तो इन्होंने कहा खाना दे दो, तो बज गए थे वैसे 10:30 बज रहे थे। तो मैंने इनको खाना मैं इनके लिए निकाल रही थी और आंसू महक भी बैठ गए थे, तो अब सारे एक साथ खाना खा लेंगे। तो हमने खाना वाना खा लिया था फ्रेंड्स, और खाना खाने के बाद में मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मैंने काले चने को भिगा दिया था, क्योंकि कल है एकादशी, तो कल हम चावल नहीं खाते हैं, रोटी सब्जी ही बनाएंगे। तो और यहाँ किचन भी पूरा साफ़ हो गया था, बर्तन भी धो लिए थे। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ में, बाय बाय।